क्या कह रहे हैं परमात्मा, संतों की महिमा कही न जाए, 68 तीर्थ चरणों पाए। यानी जो संत होते हैं, और संत कौन होगा, आज ही हमें पूज्य गुरुदेव ने बताया कि वो पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब ही एक सच्चे और पूर्ण संत की यहाँ पे भूमिका करते हैं। बाकी तो गांव गांव और गली गली में आपको नकली संत बहुत मिल जाएंगे, लेकिन वो संतों की श्रेणी में नहीं है। तो परमात्मा कहते हैं कि जो 68 तीर्थों का जो लाभ है, जो हम पहले बस करके जाया करते थे, 8-10 व्यक्ति इकट्ठी होके, 2-4-5 हज़ार रुपये सबके हिस्से में आते थे, और 10-20 तीर्थ या फिर 68 तीर्थों की यात्रा वो बस हमारे को 1 महीने में 1.5 महीने में करवा के ले आती थी। कोई बस सही सलामत आ जाती थी, कोई एक्सीडेंट में 2-4 को मार के आ जाती थी। तो कहने का मतलब है, जितने भी जो तीर्थ हैं, जहां जाने से हम लोग पुण्य की प्राप्ति मानते हैं, जहां हम अपनी आत्मा को एक शांति सी देते हैं झूठी, कि वहां जाने से आत्मा को शांति मिलेगी, भगवान प्रसन्न होंगे, हमें लाभ मिलेगा, हमारा काम धंधा ठीक ठाक चलेगा, हमारा शरीर ठीक रहेगा, बाल बच्चे ठीक रहेंगे। तो परमात्मा क्या कह रहे हैं, पूज्य गुरुदेव जी क्या कह रहे हैं, गरीबदास जी महाराज इस वाणी में कह रहे हैं कि संतों की महिमा कही न जाए, 68 तीर्थ चरणों पाए। इन 68 तीर्थों का लाभ आप एक जगह बैठे बैठे, यदि आप उस पूर्ण संत की शरण में हैं, तो आपको एक जगह ही वो सारा लाभ आपको मिल जाएगा। तो ये हम भक्तों के लिए एक सोचनीय एक बात है। आज बहुत सारे भगत भाई बहन हैं, नाम दीक्षा लेने के बाद भी और इतना ज्ञान लेने के बाद भी वो कहते हैं, भगत जी हम वहां पे जा रहे हैं, मगहर जा रहे हैं देखने के लिए, बच्चों की छुट्टियां पड़ गई, हम मगहर जा रहे हैं जहां परमात्मा सहशरीर गए थे। हम भगत जी वो कबीर चौरा देखने के लिए जा रहे हैं। भगत जी हम जगन्नाथपुरी जा रहे हैं, जहां बैठ के परमात्मा ने समुद्र रोका था, मंदिर बनवाया था। भगत जी हम छुड़ानी जा रहे हैं। पुण्यात्मा, ये बेवकूफ भरी बातें हैं। ये जब सारे तीर्थों का फल हमारे सतगुरुदेव जी के चरणों में अर्थात उनकी सत भक्ति में है, तो भला हमें इन तीर्थों पे जा जाके धक्के खाने की आज क्या आवश्यकता है। जिस समय वो परमात्मा आए थे और उनके जाने के बाद ये यादगार बन चुकी हैं। जिस समय वो भगवान थे संत रूप में, उस समय तो हमने उनको भगवान माना नहीं, हमने उनको पूजा नहीं, हमने उनकी सेवा की नहीं। जो लाभ उस समय वो दे सकते थे शरीर में रहते सहते, उस समय तो हमने लिया नहीं। आज उनके जाने के बाद बताओ कहां से हमें वो लाभ मिल जाएगा। तो कोई भी भगत भाई बहन, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, उनके फोन भी आते हैं, तो एक हमारे को ये शिक्षा लेनी चाहिए आज यहाँ पे इस साथ संगति में आके, कि दुनिया में जितने भी जो तीर्थ हैं, जहां जाने से हम पुण्य की प्राप्ति मानते हैं, अगर आप सतगुरु रामपाल जी भगवान के शिष्य हैं और यदि आप उनकी मर्यादा में रह के भक्ति कर रहे हैं, तो आपको कहीं भरमने और भटकने की जरूरत नहीं है। आपका घर जहां अपने भगवान का दरबार लगा रखा है, वो सबसे बड़ा वो तीर्थ है। और उससे भी बड़ा तीर्थ यदि कहीं कोई साध संगत हो रही है और मर्यादा में हो रही है, जहाँ पे सैकड़ों भाई बहन आते हैं, तो समझो वो जगन्नाथ और बद्रीनाथ से भी लाखों गुना ज्यादा बड़ा वो धाम है। वहां यदि आप अपने शरीर से सेवा करोगे और अपने जुबान से यदि आप कोई परमात्मा की महिमा गाओगे, तो उससे बड़ा पुण्य आप जी 68 तीर्थों पे घूम के भी नहीं प्राप्त कर सकते। तो ये देखो, ये भक्ति बोध पुस्तक है जो हम नित्य नियम करते हैं। इसका पेज नंबर 23 है। इसमें लिखा है गुरु सेवा महात्म्य। गंगा यमुना बद्री समेते, जगन्नाथ धाम है जेते। यानी चाहे गंगा हो, चाहे जमुना हो, चाहे ये बद्रीनाथ हो, और जगन्नाथ धाम है जेते। जगन्नाथ सहित जितने भी धाम हैं, भर में फल प्राप्त होए न जेतो। उतना फल तुम इन सभी तीर्थों पे भरम के भटक के समय और पैसा प्राप्त करके भी प्राप्त नहीं कर सकते, जितना गुरु सेवा में पावे फलते। तो अब गुरु सेवा क्या है? सबसे बड़ी गुरु सेवा है मर्यादा में रह के अपने आत्म कल्याण के लिए भक्ति करना। ये सबसे बड़ी सेवा है। दूसरी सेवा है हम परमात्मा के वचन में चलें, हम परमात्मा की वाणियों में चलें, अपने जीवन को वाणियों के अनुसार हम ढालें। निंदा चुगली, एक दूसरे के सामने कटाक्ष करना, किसी को नीचा दिखाना, एक दूसरे के सामने बड़ा बनने के लिए बड़ी बड़ी बातें करना, निंदा करना, इन सब से हम सभी भाई बहन हम दूर हो जाएं। तो ये भी भगवान की सेवा है। गुरु महत्म को वार न पारा, यानी गुरु महत्म, गुरु जी की हम जो महिमा करते हैं, गुरु जी की हम जो मर्यादा में रह के भक्ति और सेवा करते हैं, कहते हैं उसका तो वारन पार ही नहीं है। कोई वारन पार नहीं है, उसके बराबर कोई है नहीं। मालिक की वाणी है ना कि गुरु सेवै कोई चतुर सयाना,
और गुरु पढ़तर कोई और ना आना। यानी गुरु के द्वारा बताई गई भक्ति विधि को वही आत्मा कर सकती है। गुरु क्या था? वाणी, वाणी क्या है? वाणी, वाणी गुरु सेवय कोई चतुर सयाना। यानी गुरु जी के द्वारा बताई गई भक्ति विधि को मर्यादा में रह के कोई चतुर सयाना मतलब कोई विशेष पुण्यकर्मी आत्मा ही कर सकती है, क्योंकि उसको मालूम पड़ जाएगा कि गुरु पढ़तर और न दूजा, गुरु जी के समान दुनिया में और कोई नहीं है। हाँ, 14 जून को जो लोगों ने प्रगट दिवस जो मनाया है, अभी लाखों की संख्या में देखा देखी में हमारे भाई बहनों ने, मैनेजमेंट वालों ने, अब बताओ इस परमात्मा की वाणी के बिल्कुल विपरीत ये आत्माएं जा रही है। गुरु सेवय कोई चतुर सयाना, गुरु पढ़तर कोई और ना आना। अब गुरु जी के समान जब वाणी कह रही है, दूसरा कोई है ही नहीं, कोई धरती पे, कोई दुनिया में। अरे चलो इंसान होता तो दूसरी बात थी, इंसान तो छोड़ो, हम तो कागज की फोटो को हम गुरु से ज्यादा हम लोग महत्व दे रहे हैं। गुरु जी को भोग लगाने की बात आती है तो हमारे जो भाई बहन है मैनेजमेंट वाले वो चिढ़ जाते हैं कि तुम गुरु जी को भोग क्यों लगा रहे हो, कब कहा गुरु जी ने भोग लगाने के लिए। और उस कागज की फोटो को बताओ बड़े शान से भोग लगाया जा रहा है। क्या मिलेगा भाई? सिर्फ अकाल मौत मिलेगी, क्योंकि कागज की फोटो को भगवान मान के भोग लगाओगे, सतगुरु रामपाल जी भगवान के धरती पे रहते सहते, तो सिर्फ अकाल मौत मिलेगी, क्योंकि तुम्हारी मर्यादा टूटेगी वहां पे। तो इसलिए परमात्मा इस वाणी में कहते हैं कि गुरु सेवय कोई चतुर सयाना, गुरु पढ़तर कोई और ना।